बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आज का किस्सा यूं बयान हुआ है कि अल्लाह के एक वली हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा असर की नमाज के बाद शहर के किनारे चहल कदमी कर रहे थे कि एक किनारे दो जवान लड़का लड़की बैठे हुए थे और इनके आगे एक बोतल रखी हुई थी। हज़रत ने समझा कि ये दोनों शाम ढलने के इंतजार में हैं और बदकारी करने वाले हैं। इनके सामने शराब रखी हुई है। सोचा कि जाकर जरा इनसे पूछ लूं। जब लड़के से दरियाफ्त किया तो वो कहने लगा कि ये मेरी बहन है और हम दोनों रोजे से हैं और सूरज गरूब होने के इंतजार में हैं। बोतल में जमजम है और हम सैयद खानदान से हैं। शेख फरमाते हैं कि मेरी आंखों में आंसू आ गए और अपने आप को खूब मलामत किया। फिर इनको घर ले जाकर खूब इकराम किया। नाजरीन, किसी से नफरत की वजूहात में एक वजह बदगुमानी भी है, क्योंकि इतनी तौफीक नहीं होती कि पूछ लें कि ये काम आपने किया भी है या नहीं। बस बदगुमानी करना शुरू कर देते हैं। लिहाजा बदगुमानी करने से इतनी जहमत कर लें कि एक दफा खुद भी वजह पूछ लें ताकि तसल्ली हो जाए और हमेशा की नफरत से निजात मिले। नाजरीन, कुरान हकीम में अल्लाह पाक का फरमान है कि ऐ ईमान वालों, ज्यादातर गुमानों से बचा करो। बेशक बाज गुमान ऐसे गुनाह होते हैं जिन पर आखिर भी सजा वाजिब हो जाती है। बल्कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदगुमानी करने से बचो, क्योंकि बदगुमानी सबसे छोटी बात है। एक दूसरे के ज़ाहिरी और बातनी ऐब मत तलाश करो। इसी तरह हसन बसरी फरमाते हैं कि दो ख्यालात हर इंसानी दिल में चक्कर लगाते रहते हैं। एक ख्याल अल्लाह ताला की तरफ से आता है जो इंसान को नेकी और सच्चाई की तरफ राग़िब करता है, और दूसरा ख्याल शैतान की तरफ से है। ये इंसान को हक और भलाई से रोकता है। जिस शख्स का दिल बदगुमानी में मुब्तला हो, शैतान इसके लिए कीना, बुग़्ज़ और टो यानी तजस्सुस जैसे गुनाह सरज़द करवाने के लिए राह हमवार करता है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मुसलमान के खून, इसकी इज्जत और इसके मुतल्लिक बदगुमानी को हराम कर दिया है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने अपने भाई के मुतल्लिक बदगुमानी की, इसने अपने रब के मुतल्लिक बदगुमानी की। नाजरीन, बदगुमानी एक ऐसा गुनाह है जिसके करने से इंसान दीगर गुनाहों की दलदल में खुद ब खुद फंसता चला जाता है। क्योंकि जब इंसान के दिल में किसी के मुतल्लिक कोई बुरा गुमान आता है, फिर वो अपने गुमान की तस्दीक के लिए इसकी टो में रहता है, इसकी बातें सुनता है, इसके हालात का मुशाहिदा करता है, बाज़ औक़ात जासूसी करता है और करवाता है, ताकि इसके ज़हन में इस शख्स के मुतल्लिक जो बुरा गुमान आया है इसकी तायीद और तौसीक हासिल कर सके। इसलिए अल्लाह ताला और इसके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदगुमानी के बाद तजस्सुस करने यानी किसी की टो में लगे रहने से मना फरमाया है। हज़रत इब्ने अब्बास रवायत करते हैं कि हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने अपने मुसलमान भाई के ऐब को छुपाया, अल्लाह ताला क़यामत के दिन इसके ऐब छुपाएगा, और जिस शख्स ने अपने मुसलमान भाई के ऐब ज़ाहिर कर दिए, अल्लाह ताला इसके ऐब का पर्दा चाक कर देगा और इस शख्स को इसके घर में रुस्वा कर देगा। बल्कि हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से मरवी है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें बदतरीन इंसान के मुतल्लिक आगाह न करूं? सहाबा कराम ने अर्ज किया, जी या रसूल अल्लाह। आपने फरमाया, वो चुगलखोर लोग हैं जो अच्छे दोस्तों के दरमियान में तफरका डाल देते हैं। लिहाजा जब आपको ऐसे बदगुमान शख्स से किसी दूसरे शख्स के बारे में कोई ऐसी मालूमात मिले जो किसी के लिए नुकसानदेह हों, तो आप पर लाजिम है कि कोई राय कायम न करें, क्योंकि समात और नज़र में धोखे का इम्कान बरहल रहता है और हकीकत वैसे नहीं होती जैसे आदमी समझ रहा होता है। हर वो खबर जिसके मुतल्लिक कोई सही अलामत और गवाही मौजूद ना हो, इसके बारे में बदगुमानी करना हराम है। इस बदगुमानी से इज्तनाब करना वाजिब है, लेकिन ऐसी बात या खबर जिसके मुस्बत और मनफी पहलू निकल सकते हों, तो मुसलमान को हुक्म है कि आपस में हुस्न ज़न से काम ले, क्योंकि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुस्न ज़न रखना हुस्न इबादत में से है। लिहाजा हमारा अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें बदगुमानी से बचाए और हुस्न ज़न अता फरमाए, और अल्लाह हम सब के हाल पर रहम फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।